मित्रों, चुनाव स्टेट बार काउंसिल 2023 अंतिम चरण में है। 20 तारीख को चुनाव होना है। आम तमाम मित्रों से आग्रह है कि इस बार जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्देशित किया है उसके आलोक में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1 से 5 तक मताधिकार का प्रयोग करना ही है। यद्यपि आपको 25 प्रेफरेंस देने का 1 to 25 प्रेफरेंस देने का हक है। आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, लेकिन 1 से 5 देना ही होगा, अन्यथा आपका बैलेट पेपर रद्द माना जाएगा। तो बैलेट पेपर आपका रद्द नहीं हो जाए, इसलिए आप तमाम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अपने मित्रों तक इस बात को पहुंचावें कि भाई आपको 1 से 5 तक निश्चित तौर पर प्रेफरेंशियल वोट है, 5 व्यक्तियों को देना ही है। आप दे सकते हैं वैसे 25 को, लेकिन 5 तक नहीं देने पर वो बैलेट पेपर आपका काउंट नहीं किया जाएगा। आपके सारे अरमान, सारे परिश्रम बेकार हो जाएंगे। दूसरी बात, मेंबरों से भी और खास करके सीटिंग मेंबर से, जो लोग सीटिंग नहीं है वो लोग कुछ अनाप शनाप बोलते हैं तो क्षम है, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर की बात को देखा नहीं है, अंदर की बात को जाना नहीं है, असलियत कुछ जाना नहीं है। बाहरी बात ये कह देना कि हवाई जहाज पर घूमना, फंड का मिसयूज कर देना, रुपया का लूट कर देना, बंदर बांट कर देना, ये सब उनकी बात होती है तो चलेगा। लेकिन हमारे बीच के लोग जो हैं, जो लोग इस भोगी हैं, जो भुक्त भोगी भी हैं, जो इसकी सेवा में लगे हुए हैं, या 2 टर्म से 3 टर्म से ऐसे लोग लगे हुए हैं, जो लोग लगे हुए हैं, शुरू से लगे हुए हैं, जिन लोगों ने सब कुछ देखा है। और खास करके मैं आग्रह करूंगा अपने शीर्ष नेताओं से, उन्हें किसी बात के बारे में यदि कोई बात मिलती है तो बिना उसे सही जांच किए हुए, बिना सही स्थिति पर पहुंचे हुए, बिना कंक्रीट सबूत के किसी व्यक्ति या किसी पदाधिकारी या किसी मेंबर के खिलाफ कुछ बात चैट्स पर जाता है, कुछ बात ये क्या बोलते हैं उसको आप लोग मीडिया पर देते हैं, सोशल मीडिया पर, यह बात आपके लिए घातक, आपकी संस्था के लिए घातक, जिस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं उसके लिए घातक, ये किसी के लिए लाभप्रद नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है अपने खासकर शीर्ष नेताओं से भी और अपने कलीग से कि कोई भी बात आप चुनाव प्रचार में वैसी न किया करें जो नेगेटिव हो, वैसी बात न किया करें जो सुनी सुनाई बात हो और बाद में वो बात साबित नहीं हो तो फिर सर्व के बारे आंख झुक जाए, फिर हम मिल नहीं सकें। और हम लोग इतने दिन साथ रहने के बाद भी एक व्यक्ति एक दूसरे को पहचान नहीं सका, इसका भारी दुख हो रहा है। कहीं कहीं कुछ बातों को सुन करके, समझ करके और गलत ढंग से जो बातें परोसी जाती हैं। यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनका काम ही है वो कान भरना, और कमजोर नेता जो होते हैं ना, वो कान भरने पर सुन लेते, उस बात की तहकीकात नहीं करेंगे और उसके बाद में कुछ न कुछ बात उगल देंगे, भूमिट कर देंगे। अब भूमिटिंग तो आप कर दिया, अब भूमिटिंग के बाद क्या स्थिति बनेगी, उसकी कमजोरी तो होगी। 10 बार भूमिटिंग हो जाए तो कमजोरी होगी। इसलिए आग्रह है मेरा कि ऐसे कोई कार्य न करें हम लोग जिस कार्य से स्वयं को घाटा हो, संस्था को घाटा हो, जिसके लिए कह रहे हैं वो बेकार हो जाए और अंत में बात साबित हो कि ये बात तो गलत थी। तो का वर्षा जब किसी सुखानी और समय बीत पुन क्या पछतानी, यदि सावन में मकई के मोचा सूख गया तो भादों में मूसलाधार पानी होकर भी उस मोचा को नहीं बचा सकता। तो अपना साख बचाना होगा हमें। और चुनाव जीतना और हारना, चुनाव का जीत हार तो स्वाभाविक है, जो जीतता है वही हारता है, जो हारता है वही जीतता है। और रही बात धर्मनाथ प्रसाद यादव की, तो धर्मनाथ प्रसाद यादव आज तक जो काम किए हैं उस काम में कहीं किसी तरह से मैलिस रख कर किए ही नहीं है। और मेरा अपना सर्टिफिकेट हम अपने क्या दें, हमें घूमने के बाद जो वोट नहीं मिलने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो प्यार मोहब्बत लोगों ने देना शुरू किया है, जो इस स्थिति में पिछले साल मेरा एक सिद्धांत रहा है कि मैं शुरू से लेकर के आया तक 89 में पहली बार मेंबर बना आपका, तब से प्रत्येक साल 1 महीना निकाल करके प्रत्येक विधि मंडलों का दौरा किया करता रहा हूँ। पिछले 18 से लेकर के 23 तक मैं एक भी विधि मंडल में नहीं गया। उसके मैंने बहुत जगह शो कोई मुझसे किया गया कि आप तो कम से कम आते थे, आप भी छोड़ दिया हम लोग का आना क्यों। जो सच बात थी मैंने बहुत जगह जहां पूछा गया बताया, जो हम नहीं जान पाए हैं उन्हें भी वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहे हैं भाई जी कि 2 साल तो कोरोना ने रोक दिया, वो भयावह स्थिति में निकलना मुश्किल था। और 2 साल के बाद मुझे थोड़ा सा हार्ट में हल्का प्रॉब्लम लगा, जिसके चलते डॉक्टर ने कह दिया था
कि एक आध साल आप घूमना बंद कर दी। तो डॉक्टर के सलाह पर तो अब, हालांकि मैं ऐसा कुछ महसूस कर नहीं रहा था, लेकिन डॉक्टर के सलाह को मानना तो, अब वकील का सलाह क्लाइंट नहीं माने और डॉक्टर का सलाह रोगी नहीं माने तो अनर्थ हो जाएगा। इसी सिलसिले में मैं इस बार नहीं जा सका। इसके लिए जो लोग पूछ चुके हैं उन्हें मैं शोकत का जवाब दे चुका हूं। हंसते हुए उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन जहां के लोगों के मन में बात रह गई हो या जहां मैं नहीं पहुंचा हूं, इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि नम्र निवेदन के साथ उन्हें निवेदित करूं कि भाई इन्हीं कारणों से मैं इस 5 वर्षों में आपसे मिलने में कोताही की है। अगले बार से ये पुनः पहले वाला सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।